हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे सीधे तरीके से हम देखने वाले हैं कि जो रिएक्शन की रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी या किसके चेंज होने से रिएक्शन की रेट चेंज होगी। यस, तो एक इनिशियली एक लॉ है वो डिफाइन किया गया है जिसके अकॉर्डिंग है वो अपन रिएक्शन के रेट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन की रेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिएक्शन की रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, यस रिएक्शन की रेट है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। यस, ये फैक्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट इनिशियल टाइम में अपने को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो डिफाइन करने के लिए रिएक्शन की मुझे रिएक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन का पता होना चाहिए। मतलब इसके बिना है वो केमिकल काइनेटिक्स अधूरी है। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे किस टाइप से है वो डिपेंड करेगी। तो इस लॉ ऑफ मास एक्शन से हम रिएक्शन के लिए रेट लॉ डिफाइन करते हैं। रेट लॉ क्या है? अगर अपन किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ पता कर लेते हैं तो उस रिएक्शन के लिए उसकी काइनेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। यस, इसमें कुछ नहीं होता, जो रिएक्शन की रेट होती है वो उस रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस, एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर है वो डिपेंड होगी रिएक्शन की रेट। जैसे सपोज दैट ये रिएक्शन है A to B, तो यहाँ पे जो रिएक्शन की रेट है उसको मैंने dx/dt, रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यस, तो dx x है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और t है वो टाइम को, तो dx/dt है वो कंसंट्रेशन में चेंज हो गया, तो ये रेट हो गया। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है A, तो A की कंसंट्रेशन, जो कैपिटल ब्रैकेट होता है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही मैंने दूसरी रिएक्शन ली A+B से C+D, तो dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। मतलब जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस, तो ये इसको अपन बोलते हैं रेट लॉ। ये क्या होता है? रेट लॉ। ठीक, अब यहाँ से रेट लॉ से ही निकल के आता है रेट कांस्टेंट। यस, तो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा? जैसे ये रिएक्शन ले ली मैंने A+B से C+D, ठीक, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? dx/dt है वो लॉ ऑफ मास एक्शन से किसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे यहाँ पे C और होता तो ये C की कंसंट्रेशन आ जाती। ठीक है, तो इसको बोल दिया dx/dt इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ गया एक के, और ये जो के है यही रेट कांस्टेंट है। तो dx/dt इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट लॉ हो गया है, दर नियम। यस, रेट लॉ, तो के है वो रेट लॉ हो गया है और इसके रेट है वो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, और ये सभी रिएक्शंस के लिए अपन लिख सकते हैं जो सिंपल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, अब यदि आपने ए और बी की जो कंसंट्रेशन है उसको यूनिट मान लिया, मतलब 1 मोल पर लीटर मान लिया। यस, तो रेट लॉ में आप जैसे ही रखोगे रेट इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन, तो दोनों 1 हो गई, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? के हो गया। ठीक, तो यहाँ से रिएक्शन की रेट का जो डेफिनेशन है वो देख सकते हैं कि ये रेट कांस्टेंट के इक्वल कब होगा? जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होंगी वो 1 होंगी। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। यस, जो रेट कांस्टेंट है उसको कैसे डिफाइन किया? जो रिएक्शन की रेट है वो रिएक्टेंट की यूनिट कंसंट्रेशन पे जो रेट होगी वही रेट कांस्टेंट होगा, दर नियतांक होगा। जैसे ये रिएक्शन है A+B से प्रोडक्ट बन गया, तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है? इस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है,
रसमीकरण मिति गुणांक है। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये रेट लॉ लिखने के अंदर कैसे काम में आएगा, तो आप रेट को क्या लिखते हो, dx/dt इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन रखते थे यहाँ पे। बट अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो क्या होगा, इनकी पावर में आ जाएगा। तो ए की जो ए जो रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रसमीकरण मिति गुणांक कितना है, स्मॉल ए, और ऐसे यहाँ पे स्मॉल बी। जो आपने पहले रिएक्शन ली थी उन दोनों का जो कोएफिशिएंट था वो 1 1 था, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पे 2a+3b है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये इसका रेट लो हो जाएगा। ठीक, अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे अपने को नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन ने कुछ अलग अलग टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे सबके लिए अलग अलग फार्मूले अपन डिराइव करेंगे। तो यूनिट का क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, जब न्यूमेरिकल अपन करेंगे ना तो वहाँ पे अपने को आइडेंटिफाई डायरेक्टली गिवन नहीं होगा कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, तो अपन कौन सा फार्मूला है वहाँ पे पुट करेंगे। तो वहाँ से जो हेल्प करता है वो अपनी है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यस, रेट कांस्टेंट की यूनिट को देख के ही अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये फॉर अबव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है A+BB से प्रोडक्ट, इसके लिए अपन इसको डिराइव करने वाले हैं इसकी यूनिट को। तो इसके लिए रेट लिखा dx/dt इज टू के AA और BB। यस, अब यहाँ पे dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन, कंसंट्रेशन में चेंज है, तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है, ये यूनिट हो गई भाई, चेंज है तो कंसंट्रेशन ही होगा ना यूनिट। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, इसको लिखा है मैंने। टी क्या है, टाइम है। एक्स क्या है, कंसंट्रेशन है। टी है वो टाइम इजकल टू के। ए क्या है, एक रिएक्टेंट है जो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कंसंट्रेशन की पावर ए और ऐसे ही कंसंट्रेशन की पावर बी। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों सिंबल हैं वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, ये है कि ये ए अलग कंपाउंड है और बी अलग कंपाउंड है, बट दोनों रिप्रेजेंट तो कंसंट्रेशन को ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इजकल टू के, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। यस, तो के क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम एज इट इज, और ये कंसंट्रेशन A+B नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन A+B। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम मल्टीप्लाई, पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस A+B, ये टोटल कंसंट्रेशन की पावर आ गई क्योंकि पावर ऐड हो चुकी है यहाँ पे अपॉन टाइम। ठीक, अब क्या हुआ कि जो A+B था उसको मैंने कितना मान लिया, n मान लिया, तो 1 माइनस A+B था तो A+B को क्या बोल दिया, n। यस, ये n क्या है, ये रिएक्शन का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी ऑर्डर क्या होता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, या इसी में अपन समझेंगे उसको। तो K इजकल टू, अब देखना कंसंट्रेशन की जो यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोलरिटी। तो मोलरिटी को किस में डिफाइन करते हैं, मोल अपॉन लीटर या मोल पर लीटर। तो ये इसकी कंसंट्रेशन यूनिट हो गई मोल अपॉन लीटर या मोल पर लीटर। तो इसकी पावर क्या है, 1 माइनस n अपॉन, नीचे टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के इजकल टू क्या हो जाएगा, मोल की पावर 1 माइनस n अपॉन एल इंटू सेकेंड, ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अपन n की अलग अलग वैल्यू पुट करके सबके लिए इसकी यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पे n है, यस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा ये। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई भी, अभी ये ऑर्डर क्या होता है अभी बताता हूँ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे n की जगह आप क्या रखोगे, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो रखा, यहाँ पे जीरो रखोगे तो मोल की पावर 1, ये कैसे आया, मैंने पावर अलग अलग कर लिया, मोल की पावर 1 माइनस n, ठीक, अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस n होगा तो लीटर घूम के ऊपर आएगा तो 1 माइनस n क्या हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। ठीक, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल इसकी पावर 1 माइनस n
अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये 1 माइनस एन के आगे माइनस आ जाएगा, एक पावर माइनस में हो जाएगी। तो मोल ये 1 माइनस एन इंटू लीटर, ये माइनस माइनस प्लस, मतलब एन माइनस 1 हो जाएगा ये, इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यही यहाँ पे आपको गिवन है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एन की जगह जीरो पुट करोगे तो मोल की पावर 1, जीरो पुट करोगे तो लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की जगह 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये भी मोल की पावर जीरो, किसी भी पावर जीरो होती है तो वैल्यू 1 आएगी। ये भी जीरो तो ये भी 1, तो ये तो पूरा 1 बन गया और बचा क्या, सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे यूनिट आ गई सेकेंड इनवर्स। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, आप बोलोगे सेकेंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसके लिए भी आप निकाल सकते हो एन की जगह वैल्यू पुट करके। बहुत सिंपल है, बट आप इनकी सब की यूनिट है वो आप लर्न कैसे रख पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना हो, के इजकल टू मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर आपको जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी पूछता है आप एन की जगह वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे अपन, छोटी छोटी जो वीडियो है उससे है वो इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन ऑर्डर समझेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें एक्सप्लेन करने का कुछ ज़्यादा है, इस वजह से उसका लिए अपन एक सेपरेट वीडियो है वो अपलोड करेंगे। ठीक।